हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं और जिसके एलिमेंट्स कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं। आपके सामने है ये 1 प्लस आयोटा, मान लेते हैं ये 2 है और ये 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि अगर ए के ऊपर हम ये बार लगा दें और अंदर बार लगाते ही अंदर आपको क्या करना होता है, देखो बार किसी भी मैट्रिक्स का अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो उसका सीधा सा मतलब है उसके ऊपर बार लगा दो। तो ऐसा करने पर आपको जो आयोटा है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस आयोटा से। तो ये लिखा मैंने माइनस आयोटा। यहाँ पर है 1 प्लस आयोटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स टर्म तो है नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा और इसको हम लिख लेंगे 3 प्लस आयोटा। तो ये जो आपके पास नया मैट्रिक्स बनकर आया ये है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इसके बाद आपको समझना है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो हमारे पास अभी मैट्रिक्स आया है जिसको कि हमने कहा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हम इस वाले मैट्रिक्स का अब क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने का तरीका आपको पता है, इस टाइप से हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने पे जो रो है वो कॉलम बन जाते हैं, यही हम करते हैं। तो मैंने वापस इसको उतार दिया और दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज लगा दिया। अब क्या करूंगा मैं, अब ये जो आपको ये वाला रो दिख रहा है इसको कॉलम के अकॉर्डिंग लिखूंगा। तो ये माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। जो ये दूसरा रो है इसको दूसरा कॉलम बनाऊंगा तो 2 यहाँ हो जाएगा और ये 3 प्लस आयोटा। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये जो आया है इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये होता है और ऊपर इस टाइप का सिंबल बनता है। तो ये जो सिंबल है ये कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों को ही रिलेट करता है। इसका मतलब दोनों से ही है कि मैट्रिक्स ए में आपने कॉन्जुगेट भी अप्लाई किया और साथ ही साथ क्या अप्लाई किया, ट्रांसपोज भी अप्लाई किया। तो इस तरीके से हमने ए और बी जो है पार्ट में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स दोनों समझ लिए। अगला देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है इसकी बात करते हैं। तो मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की एक कंडीशन भी होती है, पहले मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। ध्यान रखना, हर्मिशियन मैट्रिक्स भी आपका एक तरीके का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे अल्फा लिखा, यहाँ पर अल्फा एल लिखा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिखा, यहाँ गामा प्लस आयोटा डेल्टा लिखा, यहाँ अल्फा माइनस आयोटा बीटा लिखा, यहाँ गामा माइनस आयोटा डेल्टा लिखा, यहाँ एम लिखा, यहाँ एन लिखा, यहाँ एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा, यहाँ एक्स माइनस आयोटा वाई लिखा। अच्छा, जिस तरह के मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, आप एक चीज ध्यान रखें कि उसके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो रियल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। पहली कंडीशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हमें समझना है कि किस टाइप के मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप क्या करें, इसका क्या करें, कॉन्जुगेट फाइंड करें। तो इसका कॉन्जुगेट कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने पे जो आयोटा होता है उसको रिप्लेस करके हम माइनस आयोटा लिख देते हैं। तो ये तो हो जाएगा एल, ये हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये हो जाएगा गामा माइनस आयोटा डेल्टा, नीचे हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, गामा प्लस आयोटा डेल्टा, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के बाद आपको दोनों तरफ ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है,
जब आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जरा देखें, एल, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। आपको पता है ना कि जो रो है वो कॉलम बन जाता है, तो इस रो को हम इस तरीके का एक कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा माइनस आयोटा डेल्टा। अब ये जो आपका नेक्स्ट रो है इसको बनाए आप कॉलम, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा एम एक्स माइनस आयोटा वाई। फिर ये तीसरा जो रो है इसको कॉलम बनाए, तो ये हो जाएगा गामा प्लस आयोटा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई और एन। तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आ गया है, ये मैट्रिक्स इटसेल्फ ए ही मैट्रिक्स है। तो इसका सीधी सी बात ये है, देखो आपको ये अभी भी पहले बताया था कि कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज को मिलाकर एक कॉमन सिंबल हम इस तरीके का बना लेते हैं। तो इससे आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, ठीक है, और वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाता है, तो इस तरह के हम मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसमें मैं एक बात और आपको पहले ही भी बता चुका था कि इस टाइप के मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो रियल होते हैं। एक तो ये आपको समझना है, दूसरा इसमें ए आई जे इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ए आई जे, ये इक्वल होता है ए जे आई के बार के, मतलब कॉन्जुगेट के। मतलब कि देखो ये क्या है आपके पास A12 है, और ये क्या है आपके पास A21 है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। ऐसे ही ये आपके पास क्या है A13, और ये आपके पास क्या है A31, तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। तो आप लिख सकते हैं A31 इक्वल होगा A13 के कॉन्जुगेट। तो ये तो हो गए हर्मिशियन मैट्रिसेस की बात। अब हम बात करेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस की। अब हम बात करेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस की। तो मैंने पहले से एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लिया है। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस और हर्मिशियन मैट्रिसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इस मैट्रिक्स का एक कॉन्जुगेट फाइंड करता हूँ। अच्छा, इसमें एक खास बात और रखना है कि जो आपके स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस होते हैं उनमें एक खास चीज होती है कि उसके जो ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, या तो ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या हो, प्योरली इमेजिनरी हो या फिर जीरो हो। ध्यान रखना, क्या कहा मैंने, या तो प्योरली इमेजिनरी हो या फिर सारे के सारे क्या हो, जीरो हो। तो ऐसे के मतलब सारे के सारे नहीं भी हो चलेगा, लेकिन या तो प्योरली इमेजिनरी हो या जीरो हो। तो अब सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करता हूँ। कॉन्जुगेट फाइंड करने में आपको आयोटा को रिप्लेस करके माइनस आयोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, उसके बाद वाला हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, फिर हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा -2 आयोटा, और ये 1 का 1 रहेगा। ये हो जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा, और ये हमारे पास क्या लिखा था मैंने, माइनस आयोटा, अच्छा 1 लिखा था नहीं, तो 1 है तो फिर 1 को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 0 को भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो एज इट इज आपको उतारना पड़ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप क्या करें, दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाएं और ट्रांसपोज लगा के देखें कि क्या हो रहा है। यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्रांसपोज ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। हम्म, तो ये वापस उतारता हूँ, तो ये माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा -1 माइनस आयोटा, नीचे है -2 प्लस 3 आयोटा -2 आयोटा 1 -1 0। इसका ट्रांसपोज ट्रांसपोज करने में आपको पता है जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो मैं यहाँ फटाफट लिख के दिखाता हूँ आपको। तो अब आप देखें, हमने सभी रूल्स को कॉलम बना लिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको ये पता ही है कि कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज को हम एक कॉमन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस टाइप के सिंबल से। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स आ गया है ये वाला, इसमें से मैं ऐसा करता हूँ माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ,
और जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो आप खुद देखें, ये तो हो जाएगा आपके पास कितना, अच्छा ये तो आयोटा था ना, हाँ, तो ये तो हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा +2 आयोटा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 -3 आयोटा, ये हो जाएगा -1 0। अब जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आया है, अगर आप ढंग से देखें तो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये ना ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही बराबर है। तो इसका मतलब ये है कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास क्या है, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स आप निकालते हैं और वो माइनस टाइम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। चलिए अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। इसके बाद हमें बात करनी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके हम ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया, और अगर हमारे पास जो आंसर आया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट निकाल लिया है, इसके बारे में बात कर चुके हैं, और अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ऐसे टाइप के जो मैट्रिक्स हैं, ये जो ए मैट्रिक्स है, इसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब अगला है हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई जो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ठीक है, और मान लेते हैं हमने इसका स्क्वायर किया, फिर इसका क्यूब किया, फिर इसकी पावर 4 के लिए किया, ऐसे सॉल्व करते रहे, और एक समय ऐसा है कि जब हमने इसकी पावर, इसका क्या मतलब है, A4 का मतलब ये है कि A को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया ना, A मैट्रिक्स को। ऐसे ही A के +1 का मतलब है आपने A को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, K +1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो A के +1 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके पास वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स का जो पीरियड है उसको हम क्या मानेंगे, K मानेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनका स्क्वायर जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आपके सामने दिख रखा होगा, ये लास्ट मैट्रिक्स है हमारे पास। ऐसे मैट्रिक्स जिनका जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वीडियो में ये जो ऊपर जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस दे रखे थे, इन सभी को डिस्कस कर लिया।